वेलकम टू माय क्लासेस रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, यानी किसी भी वर्ड को हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। आप किसी भी वर्ड को देख के कह नहीं सकते ये तो नाउन है या ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उस वर्ड को कहां पर जगह मिली है, तभी वो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब कहला सकता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर सिंपली हम क्या कहते हैं, वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन की जगह क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आता है, यानी सेंटेंस में शुरू में नाउन आ गया वाटर। तो मैंने बोला द वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, द वाटर इज प्रेशियस। तो यहाँ पे वाटर क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन इसी वाटर को अगर मैं किसी नाउन के पहले ला दूंगी, यानी वाटर तो नाउन होता है, लेकिन उसके बाद अगर मैं एक और नाउन लगा दूंगी तो ये वाटर वर्ड जो है ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने बोला वाटर एनिमल या वाटर बॉटल। अब ये वाटर बॉटल जब हो गया तो ये वाला पहले जो नाउन था और सब्जेक्ट था, अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। अब बॉटल जो है आपका नाउन हो गया। तो इसी तरह जो है ये डिपेंड करता है कि किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का फंक्शन कैसे कराते हैं, और उसी के ऊपर जो है हम मतलब डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब देखिए, एक वर्ड है लाइट। ठीक है, इस लाइट वर्ड को देखिए हम कैसे मैं नाउन की तरह, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने बोला लाइट, तो अगर मैंने एक सेंटेंस बोला द लाइट वॉज डिम, अब यहाँ पे क्या है? द लाइट वॉज डिम। तो याद रखिए कि द लाइट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कि उसके तुरंत बाद हमारा वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो वर्ब का सब्जेक्ट नाउन, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। तो मैंने जब सेंटेंस में बोला द लाइट वॉज डिम, तो यहाँ पे वॉज के पहले द लाइट आया है, तो ये सब्जेक्ट है, और चूंकि सब्जेक्ट है तो ये नाउन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला टॉम लाइटेड द लैम्प, अब यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट टॉम है और उसके तुरंत बाद वर्ब आता है। वर्ब की जगह कहाँ पे होता है? सब्जेक्ट के जस्ट बगल में। तो यहाँ पे टॉम लाइटेड द लैम्प। अब यहाँ पे देखो, लाइट पहले था नाउन और दूसरा वाला हो गया टॉम, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ गया वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब, लाइट वर्ड यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तीसरा अगर मैं बोलूं आई लाइक टू वेयर लाइट ड्रेस, अब यहाँ पे क्या है? आई लाइक टू वेयर लाइट ड्रेस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया? लाइट, ड्रेस नाउन है, उसके पहले लाइट आया, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करने लगा। अगर मैं बोलूं आई गो लाइट ऑन माई डिनर, तो आई गो लाइट ऑन माई डिनर, यहाँ पे गो क्या है? एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो लाइट, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड को हम पहले से नहीं बता सकते कि ये नाउन है या जो है एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ये डिपेंड करता है कि किसी भी सेंटेंस में उसको कैसे बिहेव कराया जाता है। अच्छा, अगर हम नाउन की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारा जो नाउन आता है, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन का डेफिनेशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इसको कैटेगराइज करके इजीली हम जान जाते हैं कि नाउन है ये। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है नाउन का, वो उसको क्लासिफाई करना। आपको पता है कि मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्योंकि जब क्लासेस में पढ़ाया जाता है मोस्टली, तो हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बस डेफिनेशन देके 2-3 बच्चों को रटा दिया जाता है कि ये देखो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होता है। चाइल्डहुड हो गया, मैनहुड हो गया, हेट्रेड हो गया, लव हो गया। तो बच्चे समझ जाते हैं अच्छा ऑनेस्टी है, लव है, हेट्रेड है, ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन इसको डीपली हमको जो है स्टडी करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना बहुत जरूरी है।
अच्छा, अब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी नाउन को हम पहचाने कैसे कैसे हम डिसाइड कर ले कि ये सेंटेंस में जो है क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले नाउन को पहचानने का तरीका ये है कि उसको आप शुरू में सब्जेक्ट की तरह रखिए, यानी सेंटेंस के शुरू में रखिए। अगर मैंने आपको बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ चीजों से जो है आप पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें अंत में हुड आएगा, चाइल्डहुड, मैनहुड, है ना, एडल्टहुड। इसी तरह शिप आ सकता है, फ्रेंडशिप, है ना, स्कॉलरशिप। तो ये सारी चीजें जो है आपका ये मेंट आ सकता है, मैनेजमेंट, है ना, या फिर ITY आ सकता है, ENCE आ सकता है, इग्नोरेंस। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे कि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी नाउन को पहचानने का तरीका तो ये होता है कि वो शुरू में पार्ट किसी भी सेंटेंस के शुरू में आता है, सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट की तरह अगर आ गया तो आप समझ गए कि ये नाउन है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, नॉर्मल नाउन से हटके मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ। अगर मैंने बोला द मैनेजमेंट, मैंने बोला, तो नॉर्मल नाउन से हटके मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ। अगर मैंने बोला द मैनेजमेंट वॉज रेडी टू डोनेट द मनी, या द मैनेजमेंट वॉज रेडी टू गिव द बोनस टू द एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे क्या हो गया, द मैनेजमेंट। एक चीज याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की तरह नाउन ही काम करता है। नाउन का दूसरा काम है, किसी भी सेंटेंस में जो है वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है ना। जैसे मैंने बोला आई ऑर्डर्ड व्हाट, पिज्जा, आई ऑर्डर्ड पिज्जा फ्रॉम द मार्केट। टॉम किल्ड व्हाट, अ स्नेक, है ना। तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिफाई करने का जो तरीका वो है कि अगर आपके नाउन के पहले आपने आर्टिकल लगा दिया और आर्टिकल वहां पे फिट बैठ रहा है तो समझ जाइए ये नाउन है। अगर मैंने बोला द फ्रेंडशिप, तो द फ्रेंडशिप के पहले द लगा दिया, या अ फ्रेंडशिप ये भी आ सकता है। तो आर्टिकल जो है किसी भी नाउन के पहले आराम से बैठ सकता है। मैं कह सकती हूँ द मैनेजमेंट, द फ्रेंडशिप, द चाइल्डहुड। इस तरह द, एन हम आर्टिकल जो सब्जेक्ट के पहले लगा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है आपका नाउन पहचानने का कि आप किसी भी नाउन के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, यानी माई, हिज, योर, आर, कोई भी। मैं कह सकती हूँ माई फ्रेंडशिप, योर फ्रेंडशिप, हिज फ्रेंडशिप, है ना, आवर मैनेजमेंट। इस तरह हम बोल सकते हैं। तो याद रखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव वहां फिट बैठ सकता है, नाउन सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, आर्टिकल लग सकता है। एक और नाउन को पहचानने का तरीका होता है, वो है कि याद रखिए किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन ही आएगा, है ना। आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फ्रेंडशिप। अब ये देखो फ्रेंडशिप आपका नाउन हो गया, फॉर आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन आ गया, है ना। माई तो यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन के लिए लगा है। तो आई कैन डू एनीथिंग फॉर फ्रेंडशिप आप कह सकते हो, है ना। आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट, टू प्रेपोजिशन, मैनेजमेंट हो गया आपका नाउन। तो ये भी याद रखिए कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जो है वो हमेशा नाउन ही आता है। प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन हम चूंकि बात यहाँ पे नाउन की कर रहे हैं तो नाउन भी आएगा। तो नाउन को पहचानना बहुत इजी हो जाता है। नाउन अगर आपका नॉर्मल है तो पहचानना बहुत इजी हो जाता है, एक शब्द का, दो शब्द का। तो ये सारे आप टेस्ट करके देख सकते हैं, उसके पहले आर्टिकल लगा के, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा के, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा के। इस तरह आप जो है नाउन को पहचान सकते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब के बाद नाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। और भी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप नाउन फ्रेज को पहचानेंगे। यानी एक सिंपल नाउन है तो बहुत इजीली हम पहचान जाएंगे, लेकिन अगर कुछ शब्दों के साथ मिलकर आता है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ आपको। थैंक यू सो मच।